क्या आपने कभी सोचा है कि दिन कहां चला गया, वो पलक झपकते ही कैसे गायब हो जाता है? या काश आप अपने अतीत के किसी पल को दोबारा जी पाते। वो सुनहरा बचपन, वो यादगार लम्हा, या वो जरूरी मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए टाइम सिर्फ आगे बढ़ता है, एक सीधी रेखा में, एक नदी की तरह जो कभी नहीं रुकती। ये नदी लगातार बहती रहती है, अपने साथ यादें और अनुभव लेकर। मगर क्या होगा अगर आप इस नदी में ट्रैवल कर सकें? क्या होगा अगर आप इस नदी के बहाव को बदल सकें? सोचिए, एक मशीन में कदम रखना, एक ऐसी मशीन जो समय के पर्दे को चीर दे, या एक जादुई दरवाजे से गुजरना जो आपको इतिहास के गलियारों में ले जाए और अचानक खुद को बहुत पुराने समय में या दूर भविष्य में पाना। यह कल्पना ही कितनी रोमांचक है। टाइम में आगे पीछे जाने का यह सपना, टाइम ट्रैवल, सदियों से लोगों को लुभाता रहा है। वह नॉलेजिकों से लेकर दार्शनिकों तक हर किसी को इसने मोहित किया है। साइंस फिक्शन के मशहूर होने से बहुत पहले से ये कहानियां, ये कल्पनाएं हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। यह आइडिया हमें हिस्ट्री और फ्यूचर को एक्सप्लोर करने देता है, बिना किसी खतरे के, बिना किसी सीमा के। हमारी रियलिटी की समझ को चुनौती देता है। क्या जो हम जानते हैं वही सब कुछ है? क्या टाइम एक सीधी लाइन है जिस पर हम मजबूरन चलते रहते हैं, या उसे मोड़ा जा सकता है? क्या हम उस रेखा को तोड़कर एक नया रास्ता बना सकते हैं? क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ हो रहे हैं, एक ही समय पर, बस हमें दिख नहीं रहे? क्या वो समानांतर दुनियाएं हमारे आसपास ही मौजूद हैं? जब हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो हम असल में कल्पना, जिज्ञासा और अपनी टाइमलाइन को कंट्रोल करने की इंसान की चाहत की बात करते हैं। ये एक ऐसा सपना है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहां तक कि पुराने मिथक और लेजेंड्स जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनमें भी ऐसे संकेत मिलते हैं, कहानियां छिपी हैं जो समय के रहस्य को उजागर करती हैं कि हमारे पूर्वज टाइम ट्रैवल का सपना तब से देख रहे थे जब हमने इसे कोई नाम भी नहीं दिया था। ये एक शाश्वत मानवीय इच्छा है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। महाभारत के अंदर एक कहानी है, एक ऐसा आख्यान जो सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, जो काफी मॉडर्न लगती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन भारत के ऋषियों और मुनियों को समय की अवधारणा का गहरा ज्ञान था। राजा रैवत काकुदमी की कहानी, एक ऐसे राजा की कहानी जो अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित थे, अपनी बेटी रेवती के लिए एक काबिल पति ढूंढने के लिए जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि गुणों में भी श्रेष्ठ हो। राजा उसे ब्रह्मालोका ले जाते हैं, एक ऐसा स्थान जो सांसारिक दुनिया से परे है, जहां समय की गति अलग है, जो क्रिएटर गॉड ब्रह्मा का लोक है। ब्रह्मांड के रचयिता जिनके पास समय और स्थान का पूर्ण ज्ञान है, वहां वे ब्रह्मा के एक डिवाइन कॉन्सर्ट, एक अलौकिक संगीत समारोह में भाग लेते हैं, खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी समस्या ब्रह्मा जी को बता सकें। उन्हें ऐसा लगता है जैसे बस कुछ ही मिनट बीते हैं, समय की सापेक्षता का एक अद्भुत उदाहरण। मगर जब वे आखिर में ब्रह्मा से बात करते हैं, अपनी बेटी के लिए योग्य वर के बारे में पूछते हैं, तो वह एक चौंकाने वाला सच बताते हैं, एक ऐसा सत्य जो राजा और उसकी बेटी दोनों को हिलाकर रख देता है। जब वे इंतजार कर रहे थे, उस दिव्य संगीत को सुन रहे थे, तब धरती पर लाखों साल बीत चुके थे। युगों का परिवर्तन हो चुका था। राजा ने जिन भी दूल्हों के बारे में सोचा था, जिन राजकुमारों और योद्धाओं को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त समझा था, वे सब बहुत पहले मर चुके थे, इतिहास के पन्नों में खो गए थे। और उनकी दुनिया इतनी बदल चुकी थी, सभ्यताएं इतनी आगे बढ़ चुकी थीं कि पहचानना मुश्किल था। एक पूरी तरह से नया युग आ गया था। काकुदमी और रेवती लौटकर ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में खुद को ऐसे फ्यूचर में पाते हैं, एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, एक ऐसा भविष्य जो उनके सभी पूर्व अनुमानों से परे था। यह पुरानी कहानी टाइम डाइल्यूशन के, समय के फैलाव के सिद्धांत की सबसे शुरुआती एग्जाम्पल में से एक है, जो हमें प्राचीन ज्ञान की गहराई का एहसास कराता है। एक कॉन्सेप्ट जिसे मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान हजारों साल बाद ही एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। यह कहानी विज्ञान और अध्यात्म के संगम को दर्शाती है। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है, एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि टाइम का फ्लो जितना हम सोचते हैं, समय की गति जितनी हम समझते हैं, उससे भी ज्यादा अजीब हो सकता है। यह ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। कभी कभी सबसे बड़ी यात्राएं, सबसे महत्वपूर्ण सफर सिर्फ स्पेस में नहीं, केवल अंतरिक्ष में ही नहीं, बल्कि खुद टाइम में होती है। समय में यात्रा जो हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। रामायण के हनुमान लंका तक अपनी सुपर ह्यूमन छलांग के लिए फेमस हैं, लेकिन उनकी कहानी
टाइम की हमारी समझ के साथ भी खेलती है। हनुमान के लिए समुद्र पार की यात्रा पल भर में हो जाती है, जैसे टाइम खुद उनकी मर्जी के हिसाब से झुक जाता है। क्या उनके लिए टाइम धीमा हो गया, या उनके फोकस ने असंभव को भी आसान बना दिया? पुरानी कहानियां बताती हैं कि पावरफुल प्राणी टाइम की अपनी समझ को कंट्रोल कर सकते थे, सिर्फ एकाग्रता से पलों को लंबा या छोटा कर सकते थे। हम भी ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम किसी काम में डूबे होते हैं तो टाइम उड़ जाता है, और जब हम परेशान होते हैं तो टाइम घिसटता है। हनुमान की छलांग किसी और युग में जाने से ज्यादा अपने मन के अंदर के पलों के फ्लो को मास्टर करने के बारे में है। रामायण संकेत देती है कि टाइम के सबसे बड़े रहस्य मशीनों में नहीं, बल्कि चेतना में छिपे हो सकते हैं। कभी कभी असली टाइम ट्रैवल हमारे अंदर होता है। टाइम बेंडिंग कहानियां सिर्फ इंडिया में ही नहीं हैं। ये कहानियां जो समय के ताने बाने को मोड़ने की बात करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या समय सच में एक सीधी रेखा है, या फिर एक विशाल जटिल जाल। जापान में उराशिमा तारो की लेजेंड एक मछुआरे की कहानी बताती है। एक ऐसे मछुआरे की कहानी जो अपनी साधारण जिंदगी से निकलकर एक असाधारण अनुभव से गुजरता है, जो एक कछुए को बचाता है। एक ऐसा कछुआ जो मुसीबत में है और जिसे बचाने का फैसला उसकी जिंदगी बदल देता है, और उसे समुद्र के नीचे मौजूद जादुई ड्रैगन पैलेस में जाने का इनाम मिलता है। यह पैलेस किसी सपने से कम नहीं, जहां समय के नियम कुछ और ही हैं। वहां वह 3 आनंदमय दिन बिताता है, खुशियों और उत्सवों में डूबा हुआ, बिना ये जाने कि बाहर की दुनिया में क्या इंतजार कर रहा है। लेकिन जब वह घर लौटता है तो सदियां बीत चुकी होती हैं। समय का बहाव इतना तेज था कि उसने सब कुछ बदल दिया। उसका गांव पहचाना नहीं जाता, खंडहरों में तब्दील हो चुका है, जैसे समय ने उसे निगल लिया हो। उसके जानने वाले सब जा चुके होते हैं, उनकी यादें भी धुंधली पड़ चुकी हैं, और वह अपनी ही जमीन पर एक अजनबी होता है। एक ऐसा अजनबी जो अपने अतीत से कट चुका है। दुख से घिरकर वह राजकुमारी द्वारा दी गई एक मना की हुई पेटी खोलता है। एक ऐसा उपहार जो उसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। तुरंत सैकड़ों साल बूढ़ा हो जाता है। समय का अभिशाप उस पर टूट पड़ता है और धूल में बदल जाता है। उसकी कहानी का दुखद अंत राजा काकुदमी की कहानी की तरह उराशिमा तारो की कहानी भी टाइम में अपनी जगह से हटने से आने वाले दुख और बेघर होने की चेतावनी देती है। यह हमें बताती है कि समय के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि टाइम अनप्रेडिक्टेबल है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अपने युग से बाहर कदम रखने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह कीमत अक्सर हमारी पहचान और अपनेपन की होती है। यह लेजेंड नुकसान, बदलाव और टाइम के लगातार बढ़ते मार्च पर एक पावरफुल मेडिटेशन है। यह हमें सिखाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अलग अलग कल्चर्स में टाइम ट्रैवल का सपना अक्सर उदासी से भरा होता है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य अनिश्चित है। कभी कभी सबसे बड़ा एडवेंचर बस प्रेजेंट में अपनी जगह ढूंढना होता है। अपने वर्तमान को स्वीकार करना और उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। पास्ट और फ्यूचर आकर्षक हैं, लेकिन वे कभी भी सच में घर नहीं हो सकते। घर तो बस हमारा वर्तमान ही होता है। 7 स्लीपर्स की लेजेंड कुरान, क्रिश्चियन ट्रेडिशन और पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप में दिखाई देती है। अत्याचार से भागते हुए कुछ युवा पुरुष और उनका कुत्ता एक गुफा में छिप जाते हैं और एक चमत्कारी नींद में सो जाते हैं। बाहर सदियां बीत जाती हैं, लेकिन उन्हें लगता है जैसे बस एक ही रात बीती हो। जब वे जागते हैं तो दुनिया बदल चुकी होती है, साम्राज्य उठ चुके होते हैं और गिर चुके होते हैं, और उनके धर्म का अब सम्मान होता है। उनके पुराने सिक्के और भ्रम सच बताते हैं। वे एक्सीडेंटल टाइम ट्रैवलर हैं, ऐसे फ्यूचर में खो गए हैं जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह कहानी विश्वास का प्रमाण है, लेकिन यह भी कि मिथकों में टाइम कैसे अजीब तरह से बिहेव कर सकता है। काकुदमी और उराशिमा तारो की तरह 7 स्लीपर्स भी याद दिलाते हैं कि टाइम ट्रैवल एक यूनिवर्सल ह्यूमन ड्रीम है। अलग अलग कल्चर्स में हम कल्पना करते हैं कि एक बदली हुई दुनिया में जागना कैसा होगा। टाइम के अजीब तरह से बिहेव करने की कहानियां इतनी सारी कल्चर्स में क्यों दिखाई देती है? हमारे पूर्वजों के लिए जीवन साइकिल से बनता था। सूर्योदय और सूर्यास्त, सीजन और जेनरेशन। टाइम तेज या धीमा लग सकता था, खुशी या कठिनाई के आधार पर। पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करने के मिथक लोगों को पूर्वजों से जुड़ने या आगे क्या होगा इसकी झलक पाने की कल्पना करने देते थे। ये कहानियां उम्मीदों, डर और अस्तित्व के रहस्य को समझने में मदद करती थीं। वे टाइम के लगातार बढ़ते फ्लो को समझने का एक तरीका थे, यह पूछने का कि क्या होगा अगर, और प्रेजेंट में अर्थ खोजने का।
हमारे पूर्वज टाइम मशीन नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहानियां बनाई, थॉट एक्सपेरिमेंट जो आज भी रेसोनेट करते हैं। हर युग में हम टाइम की नदी में अपनी जगह को समझना चाहते हैं। पुराने मिथक और मॉडर्न साइंस दोनों ही टाइम के रहस्यों से जूझते हैं। भारतीय संतों ने विशाल साइकिल्स, युगों और कल्पों की कल्पना की, जो लाखों सालों तक फैले हुए थे, जिससे काकुदमी जैसी टाइम ट्रैवल कहानियां लगभग लॉजिकल लगती थीं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑन रिलेटिविटी ने बाद में बताया कि टाइम स्पीड और ग्रेविटी के आधार पर अलग अलग तरह से चल सकता है। इन पुरानी कहानियों की गूंज, क्या पुराने विचारकों ने टाइम डायल्यूशन को अंतर्ज्ञान से समझा था? शायद इक्वेशंस में नहीं, बल्कि गहरे चिंतन के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। उनका साइंस चेतना और कल्पना का था, न कि लेबोरेटरीज का। मिथकों ने उन विचारों को एक्सप्लोर करने का एक नैरेटिव तरीका प्रदान किया, जिन्हें साइंस बाद में फॉर्मलाइज करेगा। चाहे देवताओं के माध्यम से हो या ग्रेविटी के माध्यम से, उत्सुकता वही है। हमारी कहानियां, पुरानी और मॉडर्न, दोनों ही अज्ञात को एक्सप्लोर करने के तरीके हैं। काकुदमी, हनुमान और उराशिमा तारो की कहानियां सिर्फ पुराने अवशेष नहीं हैं, वे टाइम ट्रैवल के प्रति हमारी मॉडर्न फैसिनेशन में जिंदा हैं। आज हम इन थीम्स को फिल्मों में देखते हैं, नॉवेल्स में, और वर्म होल और पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में साइंटिफिक डिबेट्स में देखते हैं। टाइम ट्रैवल की इमोशनल कॉस्ट, अकेलापन, नुकसान, आश्चर्य को साइंस फिक्शन से बहुत पहले ही पुराने कहानीकारों ने समझ लिया था। मिथकों ने अलग अलग लोगों के आइडिया को एक्सप्लोर किया। जहां टाइम अलग तरह से बहता है, ठीक वैसे ही जैसे आज के मल्टीवर्स के सिद्धांत हैं। पुराने कहानीकार स्पेक्युलेटिव फिक्शन के पायनियर थे, जिन्होंने कल्पना का उपयोग करके सीमाओं को आगे बढ़ाया। जब हम कोई टाइम ट्रैवल फिल्म देखते हैं, तो हम हजारों साल पुरानी परंपरा को जारी रख रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन सपना वही रहता है। हमारी क्यूरियोसिटी हमें अपने पूर्वजों की कल्पनाशील भावना से जोड़ती है। जैसे ही हम अपनी यात्रा खत्म करते हैं, हमारे सामने एक सवाल रह जाता है, क्या ये पुरानी कहानियां सिर्फ रूपक हैं या किसी असली चीज की गूंज हैं? शायद वे जीवन के क्षणिक पलों के लिए मेटाफर हैं, या अपने समय से भागने की कोशिश करने के बारे में चेतावनी है, या शायद कल्चर्स में लोगों ने चेतना और टाइम के बारे में एक गहरे सच को समझा। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये कहानियां फेबल्स हैं या खोए हुए ज्ञान की धुंधली यादें, लेकिन उनका असली मूल्य उन सवालों में है जो वे जगाते हैं। वे हमें सोचने, खुले विचारों वाले रहने और अपने पूर्वजों के ज्ञान का सम्मान करने के लिए इनवाइट करते हैं। जवाब टाइम के कोहरे में छिपा हुआ है, हमारे इंतजार में कि हम खोजते रहें।